अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट है जो वो है इंटीग्रेशन हमने निकालना है ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। ये होगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे, कंसीडर करेंगे लेट कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन है i वो इक्वल है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो पावर है यहां पर साइन की पावर ओड है। अगर जिस भी फंक्शन की पावर ओड होती है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले कोस एक्स में। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये है, तो ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहां पर है कोस रेज टू द पावर 4x इंटू dx। ये होगा, ये इंटीग्रेशन होगा इंटू। अब आप एक काम कीजिए, जो इस टर्म को आगे ले लीजिए। तो यहां पर ये है कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स की अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स की कोस स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा कोस रेज टू द पावर 4x, और जो बाहर है वो है साइन एक्स इंटू dx। साइन एक्स इंटू dx ये है। अब हमने पुट करना है, जो पुट cos x इक्वल p, cos x इक्वल p। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा। अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। अगर आप cos x का डेरिवेटिव करोगे तो हम सभी जानते ही होता है माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है dx इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ p दैट इज dp। तो आप यहां से अगर साइन एक्स इंटू dx का वैल्यू निकालोगे तो वो इक्वल होगा माइनस ऑफ dp होगा। अब आप इसको आप लिख लीजिए, जो i है इंटीग्रेशन है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये टर्म है कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस रेज टू द पावर 4x। अब देखिए कोस एक्स को हमने पुट किया है p, तो कोस स्क्वायर एक्स होगा जो वो होगा p स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस यहां पर है कोस रेज टू द पावर 4x, और कोस को हमने पुट किया है p, तो कोस रेज टू द पावर 4x होगा p रेज टू द पावर 4 इंटू, और यहां पर देखिए साइन एक्स इंटू dx, इसको हमने पुट किया है, ये हमारे पास इक्वल आया है माइनस ऑफ dp। तो ये होगा माइनस ऑफ dp, तो ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए अगर आप माइनस dp की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा माइनस पी स्क्वायर इंटू dp। इसी प्रकार यहां पर आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dp की माइनस पी रेज टू द पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा प्लस पी रेज टू द पावर 4 इंटू dp। ये आएगा, तो माइनस को ये बाहर आएगा माइनस, तो ये होगा पी स्क्वायर इंटू dp। इसी प्रकार प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी रेज टू द पावर 4 इंटू dp। और आप सभी जानते हो कि पी रेज टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू पी रेज टू द पावर 2 प्लस 1। इसी प्रकार यहां पर भी ये होगा 1 डिवाइड बाय पी रेज टू द पावर यहां पर 4 प्लस 1 होगा इंटू पी रेज टू द पावर 4 प्लस 1, और ये होगा प्लस c। तो यहां से इक्वल होगा माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3 p 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 दैट इज 5 इंटू पी रेज टू द पावर 5 और प्लस c। ये होगा, तो यहां से इक्वल होगा माइनस 1 ओवर 3, और जो p का वैल्यू है जो हमने p पुट किया है वो cos x पुट किया है, तो p क्यूब
इक्वल होगा कोस क्यूब एक्स, इसी प्रकार प्लस 1/5 कोस रेज टू द पावर 5x और प्लस c। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो यही है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे और जो ये है कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेंगे कि कंसीडर आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब आप यहां देख सकते हो कि यहां पर प्रॉब्लम ये है, अगर x प्लस ए ऊपर होता और साइन एक्स नीचे होता तो हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देते और फिर साइन एक्स से डिवाइड कर देते, तो फिर ये इंटीग्रेशन आसान हो जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने करना क्या होगा, सबसे पहले हम पुट करेंगे x प्लस ए इक्वल p। अगर हम पुट करें तो यहां से आप x का वैल्यू निकालिए, तो जो x का वैल्यू होगा वो हमारे पास p माइनस ए होगा। अब इसका आप डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू इसको x और इसको p। तो यहां पर होगा x का डेरिवेटिव dx इक्वल p का डेरिवेटिव dp और माइनस a का डेरिवेटिव 0 बिकॉज a इज कांस्टेंट, ये होगा। तो यहां पर जो i होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, ये होगा। तो ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन और जो x का वैल्यू है वो हमारे पास है p माइनस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं p माइनस ए डिवाइड बाय साइन और जो x प्लस ए है उसका हमने पुट किया है p, तो ये होगा साइन p इंटू dt, क्योंकि dx को हम लिख सकते हैं dp, ये होगा। अब आप इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दीजिए, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए जो साइन p माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जो साइन a माइनस b इसका फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a cos b माइनस cos a माइनस cos a साइन b, ये होता है। तो हम यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए इक्वल होगा साइन p cos a माइनस cos p इंटू साइन a और डिवाइड बाय होगा यहां पर साइन p, तो ये होगा साइन p इंटू डी। तो ये इक्वल होगा हमारे पास i इक्वलेंट टू ये होगा। अब आप इस टर्म के डिवाइड में p ले लीजिए साइन p और इस टर्म के भी डिवाइड में साइन p ले लीजिए, तो ये होगा साइन p इंटू कोस a डिवाइड बाय यहां पर होगा साइन p माइनस यहां पर होगा कोस p इंटू साइन a, कोस p इंटू साइन a डिवाइड बाय साइन p इंटू डी पी, ये है। तो आप यहां देख सकते हो कि साइन p से साइन p कैंसिल होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर बचेगा कोस p कोस a, तो कोस a इंटू dp, इसी प्रकार माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस p डिवाइड बाय साइन p, और इसको हम जानते हैं कि कोस p डिवाइड बाय साइन p ये हमारे पास होता है कोट p इंटू साइन a इंटू dp, ये होगा। तो ये इक्वल होगा। अब देखिए जो कोस a है वो क्या है, अब देखिए कोस इंटू a, कोस a हमारे पास कांस्टेंट है, तो कोस a भी हमारे पास कांस्टेंट ही होगा। आप ये मत सोच लीजिएगा कि ये हमारे पास जो कोस है, कोस का जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स होता है, साइन a होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये टर्म है वो हमारे पास कांस्टेंट है, मींस a का वैल्यू अगर हम मान लीजिए π/2 ले ले तो ये हमारे पास cos π/2 0 होगा, तो 0 का हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है ये। इसी प्रकार तो ये हमारे पास जो cos a है वो कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dp। इसी प्रकार माइनस
यहां पर साइन ए भी कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा साइन ए, इंटीग्रेशन होगा कोट पी इंटू डी पी, ये होगा। तो ये होगा कोस ए, और डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा आप सभी जानते हो, ये पी होगा माइनस साइन ए। यहां पर जो कोट पी का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, जो कोट पी होगा उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पी, ये हमारे पास होगा log ऑफ साइन पी। आप यहां पुट भी कर सकते हो, तो ये होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ साइन पी इंटू प्लस सी, ये होगा। अब देखिए कोस ए, और जो p का वैल्यू है वो यहां पर आप देख सकते हो कि वो है x प्लस ए, तो ये होगा x प्लस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन, और जो p का वैल्यू है वो x प्लस ए है और प्लस सी है। और आप देख सकते हो कि जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो यही है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे, और वो है हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स, ये होगा। तो ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan x को आप लिख सकते हो sin x डिवाइड बाई cos x, ये होगा इंटू डी एक्स। अगर आप इस टर्म को सोल्व करोगे डिवाइड बाय 1 लेकर, तो यहां पर होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय cos x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos x, प्लस 1 की sin x के साथ करोगे तो sin x डिवाइड बाय 1 इंटू cos x, दैट इज cos x इंटू डी एक्स, ये होगा। तो आपको पता है कि ये डिवाइड में है तो पलटकर मल्टीप्लाई में होगा, तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू cos x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x, ये होगा इंटू डी एक्स होगा, ये होगा। अब देखिए ध्यान से, इक्वल होगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू cos x, दैट इज cos x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स, ये होगा। अब आप एक काम कीजिए, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से ही इसको डिवाइड करा दीजिए, तो देखिए क्या होगा। ये हमारे पास इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x को हम लिख सकते हैं cos 2x है, हाँ बाहर है, तो ये होगा cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स, ये होगा। क्योंकि आप यहां देख सकते हो कि cos x प्लस cos x दैट इज cos 2x एंड sin x माइनस sin x दैट इज 0, तो ये स्टेटमेंट इसके इक्विवेलेंट है, तो ये होगा हाफ। अब आप एक काम कीजिए, जो ये टर्म है इसको सबसे पहले इसके डिवाइड में ले लीजिए, तो ये होगा cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x, और इसी प्रकार प्लस फिर इसके डिवाइड में ले लीजिए, तो ये होगा cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x, ये होगा इंटू डी एक्स। तो यहां से इक्वल होगा इंटीग्रेशन हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए दिस डिवाइड बाय दिस, ये हमारे पास 1 होगा प्लस और ये टर्म होगी, तो ये होगा cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x, ये होगा इंटू डी एक्स होगा। अब देखिए ये होगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ
1 इंटू डी एक्स दैट इज डी एक्स, इसी प्रकार प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स ये होगा। अब देखिए इसको हमने सेपरेट सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप लीजिए, ये इंटीग्रेशन I1 है, हाफ I1 ले लीजिए इसको, और इसको ले लीजिए प्लस हाफ I2, ये ले लीजिए आप। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम I1 को सोल्व करें तो सबसे पहले I2 को आप सोल्व कर लीजिए, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप पुट कर लीजिए इसको कि जो कोस एक्स प्लस साइन एक्स है वो इक्वल हमारे पास पी के है, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए आप, तो ये होगा कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, इसी प्रकार साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इक्वल होगा पी का डेरिवेटिव डी पी। और आप यहां देख सकते हो कि डी एक्स यहां से कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, कोस एक्स को आप आगे लिख लीजिए, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होगा हमारे पास डीपी के। तब हमारे पास जो I2 है, I2 इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू, और ये है हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डीपी, ये है। तो आप यहां देख सकते हो इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स का जो वैल्यू हमने लिया है वो आप देख सकते हो पी है, तो ये पी इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारे पास इक्वल है डी एक्स है यहां पर, तो ये है हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इसका वैल्यू है आप देख सकते हो वो पी के बराबर है, तो ये होगा डीपी। और आप इसका इंटीग्रेशन जानते ही हो, ये होता है log p प्लस सी, ये होगा। तो यहां पर आप p का वैल्यू रख दीजिए, तो ये होगा log ऑफ p का वैल्यू है जो वो cos x प्लस sin x है, तो ये cos x प्लस sin x और प्लस इसको मान लीजिए आप ये है c1। इसी प्रकार अगर हम सेकंड टर्म लिखना चाहें तो ये होगा तो देखिए I1 को लिखे हम, ये इक्वल होगा I1 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ हाफ, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx, और आप सभी जानते हो जो dx का इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास x होता है और प्लस c2 होगा, ये होगा। अब आप I1 का और I2 का वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो हमारे पास जो ओरिजिनल I का वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा हाफ इंटू I1, I1 का वैल्यू है हमारे पास x प्लस c2 प्लस हाफ, जो I1 का वैल्यू है, जो हमारे पास I1 का वैल्यू ये है और I2 का वैल्यू है वो हमारे पास ये है, तो ये होगा log ऑफ cos x प्लस sin x, ये होगा cos x प्लस sin x प्लस c1, ये होगा। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये होगा हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ इंटू c2, इसी प्रकार प्लस हाफ इंटू log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस हाफ ऑफ c2, ये है। अब देखिए हाफ ऑफ c2 प्लस हाफ ऑफ c1, और आप यहां देख सकते हो ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट दैट इज कांस्टेंट, तो ये होगा हमारे पास
हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, और प्लस होगा मान लीजिए हाफ C2 प्लस हाफ C1 दैट इज इक्वल टू C। और आप देख सकते हो कि यही हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।